जैसे ही रमेश ने उस छोड़े हुए नूडल्स के पैकेट को देखा, वो अंदर तक हिल गया। उस चटनी की खुशबू और नूडल्स के सूखे मसाले ने उसके अंदर फिर से भूख जगा दी और फिर जो हुआ, उसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। उस खाली पैकेट को सूंघते सूंघते रमेश वहीं रेत पर बैठ गया। उसके लिए वो खाली पन्नी किसी चांदी की थाली से कम नहीं थी। यहाँ तक कि बगल में रखी भुनी हुई मछली भी अब उसे बेस्वाद लगने लगी। रात को जब वो सोया तो सपने में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, छौंकते हुए जाजा नूडल्स की खटखट। और फिर जैसे ही सुबह आंख खुली, उसने तय कर लिया, चाहे जैसे भी हो, आज वो खुद अपने हाथों से वो नूडल्स बनाएगा। अचानक से रमेश ने जंगल के फल इकट्ठा किए, उनको पीसकर गूंथना शुरू कर दिया। लेकिन जो नूडल्स बनने थे वो तो बस पिलपिले गोले बनकर रह गए। बार बार फेल होने के बाद रमेश को खुद पर गुस्सा भी आया, लेकिन फिर एक पक्षी की बीट उसके सिर पर गिर गई और तब उसके दिमाग की बत्ती जल गई। अरे, अगर ये पक्षी खेतों का दाना खाते हैं तो इनके पेट से निकली बीट में बीज भी होंगे ना। और फिर जो हुआ वो तो बस किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं था। रमेश ने अपने क्रेडिट कार्ड से बचे कर्ज के नाम पर चिट्ठी पत्री तक फाड़ दी और बीट इकट्ठा करने लग गया। फिर उसने खेत जैसा एक टुकड़ा खोदा, उसमें खुद का खाद डाला, वो भी खुद का ही, और इंतजार करने लगा जैसे किसान आसमान की तरफ देखता है। फिर जो हुआ, उसने रमेश की सारी मेहनत को अमृत बना दिया। कुछ ही हफ्तों में वहाँ हरी हरी पौधियां उगाई और रमेश को लगा जैसे उसका सपना साकार होने वाला है। तभी अचानक पेड़ों के ऊपर कुछ चमकती चीज दिखी। वो था